नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक हो रही है। उत्तरकाशी जिले के नौकैची भैरव मंदिर के पास भूस्खलन के बाद रेस्क्यू अभियान जारी। भूवैज्ञानिकों की टीम भूस्खलन के कारणों का पता लगाएगी। देहरादून में अवैध रूप से रह रहे लोगों को चिन्हित करने के लिए पुलिस का सत्यापन अभियान जारी। अब तक 1300 से अधिक लोगों का किया गया सत्यापन। और प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी। बागेश्वर जिले में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुदिता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक हो रही है। इस बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी भाग ले रहे हैं। वहीं बैठक से पहले श्री धामी ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि बैठक में राज्य और क्षेत्रीय हितों से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में हमारे मध्य क्षेत्र की जो है 4 राज्यों की यहाँ काउंसिल की बैठक होती है। इसमें हमारे अनेक मुद्दे जो अपने राज्यों से संबंधित होते हैं, विकास के मुद्दे होते हैं, भारत सरकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन सभी पर आपसी सहमति के आधार पर बात होती है। परस्पर एक दूसरे राज्यों का सहयोग हो, एक दूसरे के विकास में सहयोगी बने और जो भी चुनौतियां आज देश के सामने हैं, इन सभी चुनौतियों पर हम सब लोग मिलकर काम करें। तो उस बैठक में आ रहे हैं और आज हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसमें सभी राज्य भी अपना योगदान दे रहे हैं। विकसित भारत का संकल्प लेकर हम सब आगे बढ़ रहे हैं कि विकसित भारत इस संकल्प में सभी राज्य अपना अपना योगदान दें। देवभूमि उत्तराखंड भी इसमें अपना योगदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग पर नौकैची भैरव मंदिर के पास कल हुए भूस्खलन के बाद मलबे में दबकर एक बालिका समेत 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 2 यात्री अभी लापता हैं। एसडीआरएफ, पुलिस और वन विभाग की टीम ने आज सुबह फिर से खोज और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। इस बीच जिलाधिकारी प्रशांत आर्य भी मौके पर पहुंचे। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से हादसे के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने भूवैज्ञानिकों की टीम को तत्काल मौके का निरीक्षण करने और भूस्खलन के कारणों का पता लगाने के निर्देश दिए हैं। जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार सभी यात्रियों को आवागमन के लिए फिलहाल रोका गया है, जिन्हें वैकल्पिक मार्ग से भेजने की कार्रवाई की जा रही है। ऊधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को निष्पक्ष और निर्बाध संपन्न कराने के लिए सभी आरओ और एआरओ को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान मास्टर ट्रेनर नरेश चंद्र दुर्गापाल और जिला विकास अधिकारी सुशील मोहन डोभाल ने चुनाव प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नामांकन पत्रों को अच्छी तरह से देखकर जमा कराएं और नाम निर्देशन पत्रों को जमा कराते समय तिथि और समय का अनिवार्य रूप से अंकन किया जाए। मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी ने बताया कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर इस प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। उन्होंने नामांकन पत्रों की जांच और प्रतीक चिन्ह आवंटन में सावधानी और सतर्कता बरतने पर बल दिया। डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर में जितने भी हमारे नोडल अधिकारी, जितने हमारे आरओज एआरओज, उन सब बुलाया गया था कलेक्ट्रेट में। एंड यहाँ पे एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की गई थी जो हमारे एक्सपीरियंस जो मास्टर ट्रेनर्स है दुर्गापाल जी और डीडीओ साहब, इनके द्वारा बनाई गई पीपीडीज के द्वारा इंपॉर्टेंट जो भी हमारे आने वाले शेड्यूल में जैसे नॉमिनेशन हो गया या पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में जानकारी दी गई है। हमारी तरफ से उनको इंपॉर्टेंट रूल्स, हमारी जो अमेंडमेंट्स हुई है, जो पंचायती राज एक्ट में अमेंडमेंट्स हुई है और जो ऐसी केस स्टडीज जो आने वाले इलेक्शन के समय वो फेस करेंगे, उन इश्यूज के बारे में एक ब्रीफ दिया गया है ताकि सब लोग अपनी तैयारियां कर लें एंड जो भी आने वाले इलेक्शंस हैं उनके लिए हम लोग प्रॉपर्ली पूरे रेडी रहें। वहीं पौड़ी में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के मद्देनजर संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। पहले दिन 16 आरओ, 150 एआरओ,
15 विकासखंड अधिकारी, 15 एडीओ पंचायत और 48 मास्टर ट्रेनरों ने प्रशिक्षण लिया। पंचायत चुनाव को लेकर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में लगे सभी कार्मिक अपनी जिम्मेदारी का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। देहरादून में अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान के लिए पुलिस लगातार सत्यापन अभियान चला रही है। इसके तहत 1300 से अधिक व्यक्तियों का सत्यापन किया गया है। इस अभियान में किराएदारों का सत्यापन नहीं कराने वाले कई मकान मालिकों और हॉस्टल संचालकों का चालान कर 1 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। सत्यापन अभियान का उद्देश्य सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। देहरादून पुलिस ने सत्यापन अभियान के तहत 5 बांग्लादेशी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया है जो अवैध रूप से देश में रह रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कहा कि सत्यापन अभियान आगे भी जारी रहेगा। जिस तरह से विगत दिनों आपने देखा होगा कि काफी सारी शिकायतें थी कि बाहर के कंट्री से खासकर बांग्लादेश या रोहिंग्या यहाँ पर होने की संभावना, उसमें पुलिस द्वारा जो है 5 अभी जो बांग्लादेशी पकड़े गए थे उनको डिपोर्ट भी कर दिया गया और बहुत ही अल्प समय में 20 दिन के अंदर ही उनका डिपोर्टेशन भी बांग्लादेश कर दिया गया। इसके साथ ही साथ अन्य जो बांग्लादेशी पकड़े गए थे वो अभी जेल के अंदर उनकी भी डिपोर्टेशन की कार्रवाई चल रही थी। इसीलिए सत्यापन अभियान खासकर ऐसी बस्तियों में, ऐसे इलाकों में जहाँ पर अचानक से जनसंख्या की वृद्धि हुई है या ऐसे लोग जो रह रहे हैं बस्तियों में बट उनका कोई परमानेंट यहाँ व्यवसाय नहीं है और दूर प्रांतों से खासकर देखा गया है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा के काफी सारे लोग यहाँ पर व्यवसाय, छोटे छोटे व्यवसाय करने के लिए आ रहे हैं, तो उन पर भी नजर रखी जा रही है। इसलिए सत्यापन अभियान उन्हीं को फोकस करके किया जा रहा है। मौसम विभाग ने आज बागेश्वर जिले में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा देहरादून, रुद्रप्रयाग और नैनीताल जिलों में भी कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। इस बीच प्रदेश के विभिन्न जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बागेश्वर जिले में लगातार हो रही बारिश से पिंडारी मोटर मार्ग पर पहाड़ी से मलबा आने से सड़क बंद हो गई है। वहीं जिला प्रशासन सड़क खोलने में जुटा है। चमोली जिले में बारिश के चलते नंदप्रयाग नंदानगर मार्ग मलबा आने से बाधित हो गया है। प्रशासन द्वारा मार्ग से मलबा हटाया जा रहा है। उत्तरकाशी जिले में इन दिनों काश्तकार अपने खेतों में धान की रोपाई कर रहे हैं। खासकर डुंडा विकासखंड के बरसाली, नाकुरी और सेरा में रोपाई जोरों पर चल रही है। जिले में लाल धान और मोटा धान की पैदावार ज्यादा देखने को मिलती है। लाल धान की मांग विदेश में भी है क्योंकि ये काफी पौष्टिक होता है। पिछले साल जिले में 35% धान की पैदावार हुई थी। मुख्य कृषि अधिकारी एस वर्मा ने बताया कि विभाग की ओर से काश्तकारों को धान की अच्छी पैदावार के लिए जैविक खाद और कीटनाशक दवाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। के बारे में जो है हमारे विभाग से जो है जो उन्नतशील की जो जातियां हैं, प्रजातियां हैं, उनको विभाग देता है और के अलावा जो है विभाग की तरफ से अच्छी खेती करने के लिए खाद है, बीज है, ये सारे जो है छूट के तहत जो है किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे किसान हैं वो परंपरागत जो है खेती की तरफ जो है ध्यान देते हैं कि जैसे चैती धान वगैरह यहाँ अधिक बोया जाता है, तो उसी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमारे विभाग की तरफ से जो नई नई तकनीकियां हैं उनके बारे में अवगत कराया जाता है। ऊर्जा निगम ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में जांच अभियान चलाकर 25 घरों में बिजली चोरी पकड़ी। सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। निगम ने बिजली चोरी की शिकायत मिलने पर बनभूलपुरा के गफूर बस्ती क्षेत्र में विभागीय विजिलेंस टीम के साथ ये अभियान चलाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक हो रही है। उत्तरकाशी जिले के नौकैची भैरव मंदिर के पास भूस्खलन के बाद रेस्क्यू अभियान जारी।
देहरादून में अवैध रूप से रह रहे लोगों को चिन्हित करने के लिए पुलिस का सत्यापन अभियान जारी। अब तक 1300 से अधिक लोगों का किया गया सत्यापन। और प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी। बागेश्वर जिले में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।